हेलो दोस्तों, नमस्कार। कृष्णा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। इस कृष्णा एकेडमी पर हम लोग मैथ सब्जेक्ट को ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक अध्ययन करेंगे, अर्थात सीखेंगे और सिखाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले डिजिट डिजिट यानी अंक। डिजिट यानी अंक। टोटल कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी टोटल अंकों की संख्या कितनी है? वो अंकों की संख्या है आपके पास 10। कितना है? 10। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से हम लोग धीरे धीरे संख्या के बारे में पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी को इंग्लिश में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनको हिंदी में कैसे लिखना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज हम लोग सिर्फ 10 संख्याओं तक ही सीखेंगे, ठीक है? इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और हम लोग देखेंगे इसको रोमन में। फर्स्ट रोमन रोमन डिजिट। रोमन में यानी 1 से लेके 10 तक कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10 यानी 10। ये हो गया। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें से पूछ लिया जा सकता है 1 to 10 यानी 1 से 10 तक संख्याओं में कितनी सम संख्या है? कितनी सम संख्या है? सम संख्या मतलब वो संख्या जो 2 से कट जाए, तो 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी? 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा और 10 कटेगा। यानी टोटल संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। यानी 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में सम संख्या 5 ही होगी। और विषम संख्या कितनी होगी? विषम संख्या
1 to 10 में विषम संख्या। तो विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 1, 3, 5, 7, 9 ये होती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें और भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योग। अभी आप लोगों ने सम संख्या यहाँ पे निकाला है, तो इसका योग मतलब जोड़ना। तो जोड़ेंगे कैसे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 12 8 20 20 10 30। कितना हो गया? 30। 30 आपका सम संख्या का योग आ गया। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्या का योग। 1 से लेके 10 तक की विषम संख्या का योग अभी आपने ज्ञात किया था। 1 + 3 + 5 + 7 + 9। टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 4 5 4 9 9 9 18 18 7 18 2 20 5 25। कितना हो गया? 25। यानी 1 3 4 5 4 9 9 7 16 16 4 20 5 25, यानी 16 9 25। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5वां कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग, यानी अब आपसे पूछ रहा है 1 से 10 तक, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इतने तक का योग पूछ रहा है। तो इसको एक फार्मूले से निकालो, या डायरेक्ट अभी आपने सम संख्या और विषम संख्या को निकाला है, तो सम और विषम को इसे अगर आप जोड़ेंगे तो 30 + 25 टोटल कितने हो गए? 55। यहाँ से भी निकल के आ गया, क्योंकि सम और विषम हम लोगों ने निकाल रखा था, तो इसलिए हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 55 है। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने का एक ये है कि आपके पास लास्ट का संख्या होना चाहिए, और लास्ट की संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग देना है, यानी पहली संख्या प्लस आने वाली संख्या, या इसको आप ऐसे ना लिख के अंतिम संख्या लिख सकते हैं, अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या के आने वाली संख्या बटा 2। इसको आप n मान सकते हैं, n + 1 बटा 2। अगर आप करेंगे तो 10 × 10, यानी n का मान 10 हुआ, तो 10
इंटू 11/2, 2 से काटेंगे 5 बार में 55 ऐसे भी आ गया। तो आप चाहे सम संख्या और विषम संख्या को दोनों को आपस में जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अंतिम संख्या या अंतिम संख्या से आने वाली संख्या, अंतिम संख्या यानी जो 1 से लेके अंत तक कहा, क्या कहा 10, तो 1 से लेके 10 तक, तो अंतिम संख्या क्या हो गई 10 हो गया। 10 के बाद आने वाली संख्या कौन सी 11 है, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 यहाँ लिखा गया है। और 2 से अगर भाग देंगे तो 10 जो है 5 बार में कट जाएगा, तो 5 गुणे 11 बराबर 55 की, यानी संख्याओं का योग कितना आ गया 1 से 10 तक का, ये आ गया आपका 55। अभाज्य संख्या जिनका गुणनखंड 1 या स्वयं हो, यानी ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा और उसे कोई संख्या ना काट सके, उसे क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। और 1 से लेके हम लोग 10 तक की संख्याओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में अगर ढूंढेंगे कि अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो हमारे पास संख्या निकल के आएगी 1 2 3 5 7, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होती। अगर इनका योगफल पूछ ले कि 1 से लेके 10 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनका योगफल कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 2 + 3 + 5 + 7, टोटल कितना हो गया आपका 17 हो गया। टोटल कितना हो गया 17 हो गया। और अब भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी 4 को अगर आप देखेंगे तो 1 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है और 4 भी काट सकता है। ये 3 संख्या यानी 2 से अधिक अगर हो गया जिन संख्याओं को काटने के लिए, तो वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगी। 6 हो गया, 6 को अगर हम आप काटेंगे या भाग देंगे तो 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी, 6 से भी। तो ये 4 संख्या ऐसी हैं जो 6 को काट सकती हैं। इसी प्रकार हम 8 को अगर देखेंगे तो 1 से भी भाग जा सकता है, 2 से भी, 3 नहीं काट सकता है, 4 काट सकता है, 6 नहीं काट सकता है और 8 काट सकता है। यानी इनके 1 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, या इनमें 1 से अधिक संख्या से भाग जा सकता है, या 2 से अधिक संख्या से भाग जा सकता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। अगर इनका योग पूछ ले कि भैया इनका योग 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में हम भाज्य संख्याओं का अगर योग निकालेंगे तो 4 + 6 + 8 + 10, टोटल कितना हो जाएगा आप देखेंगे 6 4 10, 10 8 18, 18 10 28, टोटल कितने हो जाएंगे 28। ये 28 हो गया और ये 17 हो गया, तो ये अलग अलग। तो आज का टॉपिक यही द एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जोड़ यानी एडिशन, घटाव यानी सब्ट्रैक्शन, इतना हम लोग अगले एडिशन में सीखेंगे। धन्यवाद।